समस्याओं का निदान नहीं होता है। हम रोहतास प्रखंड क्षेत्र के नावाडे के सोन नदी के किनारे आए हुए थे और यहाँ जो सबसे बड़ी जो तस्वीर है जो लोगों को सबसे परेशान करती है वो ये है। देखिए यहाँ 200 लोग सुबह में लाइन में लगते हैं पानी के लिए और यहाँ पानी की जो समस्या है उसी से लोग सबसे अधिक ग्रसित है। उतना ही नहीं, देख लीजिए, थोड़ा सा नजदीक से दिखा लीजिए, एक बाइक है, इस पे पानी का जार लगा हुआ है। ये देखिए पानी की कतार है। हमें आने में थोड़ी सी विलम्ब हुई, थोड़ा सा यहाँ भीड़ कम हुआ है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद यहाँ पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी रहती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन जीने का सबसे मूलभूत पहला जो आवश्यक चीज है वो पानी है और जिस गांव में, जिस घर में पानी के लिए ही लोगों को सुबह से दौड़ लगाना पड़े तो समझ लीजिए कि ये नाराजगी लाजमी है और लोग अपना आक्रोश इसी लोकसभा चुनाव में निकालते हैं कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनने में चूक जाते हैं जो हमारी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता है। आइए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। पानी के लिए यहाँ बहुत समस्या से जूझना पड़ता है आप लोग को। हाँ, पानी के लिए तो हम लोग को ये है दिक्कत, लेकिन हम लोग देखिए कर्मा से हम यहाँ आए हैं पानी के लिए। कर्मा से ये 2 किलोमीटर चलना पड़ा होगा आपको। हाँ, 2 किलोमीटर है ये सामने वाटर टैंक बना हुआ था ना, ये काम नहीं करता है? आप लोग थोड़ा सा नजदीक आइए। वाटर, आइए रामजीत जी, जो हमारे गार्जियन अभिभावक है उनसे हम पूछते हैं, यहाँ तो वाटर टैंक बना हुआ था ना, दिखाइएगा इनको नजदीक से। हाँ, ठीक है। वाटर टैंक जो है आपको वहाँ स्कूल के सामने बना हुआ है, जिसमें उसको पानी सप्लाई करना था कर्मा, नावाडी, ढेलाबाद, 3 गांव का था। लेकिन उसमें मात्र आपको दिखाने के लिए है। 1 मिनट रुकिएगा, बंद हुआ आप। खाली सिर्फ एक दिखाने के लिए है। कभी हम लोगों को पानी कहीं नहीं पहुंचा। थोड़ा बहुत पानी पहुंचता है नीचे के जगह में, ऊपर में तो एकदम पहुंचवे नहीं किया। और करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का वो प्रधानमंत्री पेयजल योजना के, थोड़ा सा आइए ना नजदीक, आप लोग से बात करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत वो लगाया गया है। और एक आपको फिर हमारे नावाडी के अंदर में ये कोची नाम है उसको, सौर ऊर्जा वाला पानी, सौर ऊर्जा वाला है। वो करीब करीब ये थी आपको 1 करोड़ के लगभग में होगा। लेकिन हम लोगों का सिर्फ खाली योजना फेल है यहाँ से। और हम लोग सोन किनारे से पानी हर जगह ढोते हैं और यही हमारा आज इसी नहीं, जब से लगा तब से मैंने हम लोगों का ये परेशानी है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच कौन आपकी समस्याओं का निदान करेगा? अब इधर से दिखाइएगा। यहाँ के समाधान, अभी हमारे लोकसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग अपना समस्या यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे भाई पानी की समस्या हल कीजिए, और न कीजिएगा तो इसका मतलब है कि हम लोग ग्रामीण जनता वोट को बहिष्कार करेंगे। नहीं, इस बात को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। आप नेता के क्यों नहीं बहिष्कार किए, वोट क्यों बहिष्कार करिएगा? ठीक है, इतना दिन आप गार्जियन हैं। हाँ। जैसे ही आप वोट बहिष्कार की बात करेंगे हम आपकी बात को काट देंगे। आप समस्या को लेकर नेता का बहिष्कार करिए ना, वोट क्यों बहिष्कार करिएगा? 5 साल में ये चीज आता है आपके पास। तो आज नए नए नेता आ रहे हैं। पुराने नेता जो है, जो हमारे प्रतिनिधि था, वो तो आज वो नहीं आ रहा है और नए चेहरा आ रहे हैं। तो उसको हम लोग कैसे निगलेक्ट किया जाए? नेता को घेरिए आप अपनी समस्या तो ठीक है, जब हम आएगा तो हम अपने गांव के अंदर में घुसने नहीं देंगे उनको कि भाई हमको समस्या का निदान कीजिए। हाँ, ये आपकी जो वोट है, हाँ, लोकतंत्र का महापर्व होता है। हाँ, ये आपका अधिकार है। हाँ, यहीं से आप अपनी बातों को रखने का यही पावर है। फिर 5 साल आपको कौन पूछने आएगा? हाँ, फिर कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए अभी हम लोग, घर भी दिख रहा है, मोटर भी दिख रहा है, लेकिन हैंडपंप से पानी आप लोग ले रहे हैं। बताइए। देखिए, हैंडपंप से इसलिए ले रहे हैं कि जो हम लोग के यहाँ पानी को इस्तेमाल किया गया है कल से, और जो गलाया गया ये नल जल है, हमारे यहाँ पक्का फेलुअर है। इसमें हमारे धरती में सल्फर है। यहाँ 300 गलाने के आया था, और गलाने वाला यहाँ 60 फीट पर गला के पीएचडी चला गया। तो हम लोग को पानी भी कभी नहीं मिला है। इससे मिलभो करेगा तो सल्फर मिलेगा। पानी सही नहीं। हाँ, पानी भी सही नहीं है यहाँ। और जो चापाकल के पानी हम लोग पीते हैं, ये इससे भी हम लोग के जल जीवन चल रहा है। कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ आता है तो कोई काम नहीं करता है। जो सोन के लेयर में पानी कितना दुखद बात है कि आप लोग को इस 21वीं सदी में पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। तो फिर हम
बड़े प्लांट, बड़े उद्योग धंधे, और इस लोकसभा चुनाव में जो बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे यहाँ बड़ा इंडस्ट्रीज होना चाहिए, उससे तो आदमी निकल ही नहीं पाया। पानी पर ही इतना दिक्कत है तो इंडस्ट्रीज हम लोग को क्या मिलेगा। जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जब हम लोग के यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम लोग गांव में इंटर नहीं करने देंगे। इसलिए नहीं करने देंगे कि हम लोग के 10-20 साल से, जब से हम लोग होश संभाले, पानी की किल्लत में जूझ रहे हैं कि जितना भी जनप्रतिनिधि आए झूठा वादा करके चले गए। इसलिए हम लोग वोट मांगने आएंगे, हमारे जो भी प्रतिनिधि आए हम लोग 5 गांव के मिलके गांव से बाहर कर देंगे। देखिए, समस्या पर, अपनी समस्या पर किसी भी नेता को या जो उसके एबिलिटी पे आप उनको भेज रहे हैं, उनको घेरना आपका अधिकार है। लेकिन अरविंद जी, आप सभी से मेरा जो सवाल है, कटु सवाल है, जवाब आप लोग दीजिएगा। कमी आप लोग में भी है कि सिर्फ वोट देते हैं आप लोग, अपने अधिकार और अपने जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट नहीं करा पाते हैं। हम लोग हर समस्या पर लड़ने के प्रयास करते हैं। जिसको हम लोग वोट देते हैं तो समय पर वो कहीं छलांग मार के चले जाते हैं, और कोई आता है तो काम भी नहीं कर पाता है यहाँ। इसलिए हम लोग जनता यहाँ आक्रोशित है। अभी भी हम लोग को सबके साथ वही काम करना है कि जो भी मेरे गांव ऐसी में आएंगे तो हम लोग यहाँ से सारी जनता मिलके बैकआउट करके भगा देंगे। सर, आप थोड़ा सा पीछे आगे आइएगा। अरविंद जिस तरह से कह रहे थे, अरविंद आप आगे आइएगा। बातों को हम मानते हैं, वोट देते समय मतदाता जाति पाति में नहीं बटेंगे। नहीं, जाति पात के तो राजनीति कोई अच्छी सी राजनीति ना हमें समझ में आता है। लेकिन इस गांव के समस्या को देख करके मैं अपने हित को आए भगना। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नंद प्रसाद गुप्ता है। मैं जब अपने भगना के घर आया। गुप्ता जी, ठीक है, आप कहीं से हैं। समस्या जो है लोकसभा में नेताओं को तो सुन, इस गांव की समस्या पानी वाला किला, जो 1 किलोमीटर से हम भगना पानी लेने के लिए मामा के साथ आए हैं कि चलिए ना मामा, वहीं पानी मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। मैं स्थानीय विधायक से, खास करके मुखिया जी के योजना के अंतर्गत भी आता है, उनसे मैं आग्रह करूंगा, या जितने वाले लोकसभा सांसद आएंगे उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया इस समस्या का समाधान करें। अन्यथा आपका ये राजनीति कुछ दूसरे किस्म का होगा। लोग बहिष्कार की भी बातें कर रहे हैं, ऐसा बहिष्कार मैं शब्द नहीं बोलूंगा। बहिष्कार के शब्द में तो जाना ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में पानी ही मुद्दा रहेगा क्या, और कोई मुद्दा रहेगा ना? मेन तो पब्लिक का मेन मुद्दा वही रहेगा। पानी की इतना समस्या है ना, गर्मी के दिन में तो समझ लीजिए कि 2-2 बार पानी ले जाना पड़ रहा है। इतना समस्या है पानी का। पानी यहाँ देखिए सब फेलियर है। जितना भी है टंकी आपको गला हुआ है, इसका पानी कोई नहीं पीता है। ये गांव में गया है लेकिन कोई नहीं पीता है। कोई नली में इसका पाइप गया हुआ है और वहाँ फूटा हुआ है, उसका नली का पानी उसी में चला जाता है, कोई नहीं पीता है। और समझिए कि ऐसी हाथी के दांत की तरह है, समझ गए ना। अब इसको कोई बड़े सक्सेस नहीं है। अभी जितना आप लोग इस पे अग्रेसिव दिख रहे हैं, इससे पहले आप लोग कभी इस पे जमा हुए, सवाल उठाए, धरना प्रदर्शन सब दिन हुआ है, समझ गए ना। लेकिन जहां भी बन रहा है कहीं भी सक्सेस नहीं। वहां अभी नावाडिग स्कूल पर बना है, एक दिन भी वहां पानी नहीं मिला उस एथी से। एक बना हुआ था ढेलावर स्कूल पर, वो भी बने समझिए कि सक्सेस नहीं हुआ। हम लोग सुबह उठते हैं, पहले तो पानी ले जाते हैं, फिर शाम को जर्किन लेके आते हैं, फिर पानी लेके जाते हैं। और लोग आप लोग से बात करेंगे। आप बताइए, पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या हो कि ये पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाए? और हम लोग को जैसे मान लें कि नेता जो वादा करके जा रहा है, तो पानी अपना जो गलाया है जितना 150-250 फीट गलाना है, और 17 फीट गला कर और छोड़ दिया, तो पानी अच्छा निकलेगा कहाँ? वो तो पानी खराबे रह जाएगा। अच्छा जो बोर है 250 तो 300 फीट, वो अच्छा गलाता तब ना। बीचे में गला के उतने पर भाग गया, तो मान लें समस्या से रहे करेगा जनता के। बिल्कुल। तो मान लें कि पानी का हम लोग समस्या दूर करे। एक बार फिर से दिखाइए ये जो जर्किन है। और लोग कोई बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मास्टर साहब बोलिए। पानी की समस्या है, हम चाह रहे थे कि लोकसभा में कुछ ऐसे मतदाता हमको मिले। पानी की समस्या ये है कि इस जो यहाँ नल बोर किया गया है, नल का उसको सोन में कराना चाहिए ढीला पर, तब जाकर के पानी बढ़िया मिलेगा। यहाँ जो है नहीं, अरे तो 17 फीट ना है, चापाकल गला हुआ है जो यहाँ से अगर ढीला पर गलेगा ना, फ्रेश मैंने पानी मिलेगा। मतलब ज्यादा इसका बोर होगा तभी आपको फिल्टर पानी मिल सकेगा ना। गहराई तक थोड़ा ज्यादा जाएगा, 150 से ऊपर 200-250 तो अच्छा पानी मिलेगा। जैसे आप चापाकल देख रहे हैं जो 100-150 से ऊपर गला हुआ है, वो अच्छा पानी दे रहा है। जितना भी विधायक आए, हम लोग अपना आवाज उठाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सांसद वगैरह खाली वादा करके आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग पानी से समस्या है कि नंबर लगा के पानी ले जाते हैं।
इसका कोई निदान नहीं है गार्जियन ना, कि वादा करके वो चले गए, फिर उनका फिर पूछ पाना है, उनका पीछा करना पीछा हम लोग करते आखिर हैं। कैसे समस्या का समाधान होगा? समाधान हम लोग को होना चाहिए। अगर देखिए कोई भी सरकार आ रही है, लेकिन हमारे ये समस्या ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। चाहे पंचायत चुनाव हो, ये विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, जब भी आता है, लेकिन हम लोग को समस्या ज्यों के त्यों पड़ा रह जाता है। आज इस एथी से ये देखिए, ये आज से समस्या नहीं, करीब करीब हमको 2000 से ही समस्या आई है। 2000 ज्यादा से काहे से कि जब पीपीसीएल चल रहा था तो वहां से पानी हम लोगों को खजूरी से जा रहा था, और फिर वहां से लौट के अमझोर से पानी नवाडी का ना? हाँ नवाडी में है, और फिर लौट के पानी हम लोगों को देता था वहां से अमझोर से। और जब अमझोर पीपीसीएल बंद हो गया, बंद होने के बाद तब इसके बाद बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री प्रेम कुमार, जो 1,40,00,000 रुपए का जो आपको टंकी बना, मीनार बना, उस मीनार का उद्घाटन किए। नहीं मिला, उद्घाटन किए, लेकिन पानी हम लोगों का नहीं मिल सका। तो आज यह समस्या जो है, इस समस्या कैसे निदान होगा हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। और मंत्री अभी सब तो वादा करके जा रहे हैं, बेचारे सब कोई अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस स्थिति को आज इसी समय में हम लोग उठा रहे हैं कि जो भी चुनावों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, कि फिर आप उसी समस्या में ग्रसित रह जाएं, और जब वोट आए तो लोगों को खेमे में बांटने में नेता कामयाब हो जाते हैं। और खेमा कि मतलब आप मेरे हैं और हम आपके हैं। पानी नहीं रहेगा तो प्यास सबको लगेगा, और पानी बिना सबको लगेगा कि पानी नहीं रहेगा तो हमारा जो है प्राण निकल जाएगा। लेकिन पानी नहीं होना, समस्या नहीं होना, ये समझाने में नेता कितने कामयाब हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी कला होती है। लेकिन यहाँ के अरविंद जी, और कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? हम लोग के कहना यही है कि जो भी आवे जनप्रतिनिधि हम लोग का काम करे, अन्यथा हम लोग उनको गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। आपको दिखाया गया कि जो हम लोग के हंडाबा से पानी ढोते हैं, 2 किलोमीटर से हम लोग आते हैं जाते हैं पानी। दिन भर इसी तरह से लगा रहता है ना? 4 बजे भोर से आप 4 बजे भोर से आइएगा तो सैकड़ों आदमी यहाँ लाइन में खड़ा रहते हैं। रोज वही काम है, सुबह शाम दोपहर, कितनों तपती धूप में भी आइएगा तो 50 से 100 डिब्बा मिलेगा यहाँ, और हम लोग के कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, ये पानी की समस्या तो मैंने हो गया जी। इस बार लोकसभा में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन ऐसा फिर खेमे में बढ़ जाना है, जाति पाति में बढ़ जाना है, कि पानी जैसे समस्या, स्कूल जैसी समस्या, शिक्षा जैसी समस्या, सड़क बिजली पानी को तरजीह मिलेगा? देखिए, हम लोग को मूल तो समस्या पानी था। अगर इस पर निदान नहीं होगा तो हम लोग वोट के बारे में सोच भी नहीं रहे, इनको इंटर नहीं करने देंगे। और जात पात के लिए हम लोग को कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम लोग को जो भी विकास करेगा, रोजगार देगा, हम लोग उसके पक्ष में मतदान करेंगे। कुछ युवा हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। इस बार जो पानी की समस्या से लोग बातचीत कर रहे हैं, ग्रसित भी हैं, क्या लोकसभा में इसका असर रहेगा? समस्यात्मक जो चीजें हैं। जी सर, हम तो शिक्षक जाति से आते हैं, राजनीति नहीं जानते हैं ज्यादा, लेकिन जल ही जीवन है जानते हैं। और एक गांव का समस्या नहीं है, यह गांव का 7 गांव का समस्या है। अच्छा। ऐसा टंकी लगाने से आपको समस्या का समाधान नहीं होगा, चाहे 200 फीट कल जाए या 500 फीट कल जाए। लेकिन इस एक ही समस्या है जो कि सांसद निधि से ही हो सकता है, लिफ्ट इरिगेशन से ही आपको पानी की समस्या का समाधान होगा। इसलिए कि एक गाँव नहीं है, पूरे गाँव आपका, पूरे पंचायत जो है मेरा जहरीला एसिडिक पानी होगा। ये सब चीज चुनाव में मुद्दा बनेगा ना? एकदम मेन तो मुद्दा यही है, पानी का। और कोई भी आज तक कोई भी सांसद आया ना तो पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचा आज तक, केवल वोट लेना और जाना। समस्यात्मक मुद्दों पे पहला जो नाम आता है पानी का ही आता है। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, पानी नहीं हो तो दैनिक जीवन नहीं चल पाता है, और दैनिक जीवन के लिए ही यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और 7 गाँव मतलब आधी आबादी इस प्रखंड की पानी के लिए ही जूझ रही हो, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और लोगों को इस पर ध्यान भी रखना चाहिए, जो प्रतिनिधि हो या सांसद हो। लेकिन आप लोग जो शुरू में अरविंद जी नैरेटिव ये था कि हम लोग चुनाव वोट नहीं करेंगे, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि वोट बहिष्कार ना हो,
आप लोग नेता का बहिष्कार करिए, ठीक है ना? नेता का ही बहिष्कार करेंगे, नेता से ही हम लोग का सवाल जवाब है। ये तो हम लोग को 5 साल में मिला अधिकार देने के लिए, हमको चिन्हना है। ये भी खो दीजिएगा, घरे रह जाएगा तो आपके हाथ कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोग ठीक है अपना वोट तो करेंगे ही, लेकिन इन लोग के विरोध जताने की रीजन यही है कि लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और 5 साल के बाद जगते हैं फिर चुनाव में, इसलिए